नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं इनका पाम देख पा रही हूँ, देखो सबसे पहले तो जो पैडेड पाम होता है, जो थोड़ा गद्देदार पाम होता है, वो डेफिनेटली किसी बहुत गरीब व्यक्ति का पाम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह का ये पाम है आपका, इसे हम भरा हुआ पाम कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या रहता है, थोड़ा मासल रहता है। ये इस तरह के जो मासल पाम होते हैं, स्पेशली जब रंग थोड़ा सा पिंक होता है, तो ये किसी बहुत गरीब या मजदूर वर्ग के व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक प्रॉस्परस व्यक्ति का पाम हमें दिखाई दे रहा है। अब आते हैं एक एक करके आपके आकार को बात करेंगे। ज़रा कुछ पिक्स और देखते हैं आपके हाथ की। जैसा देखो, अब आपका ये वाला पिक हम देख पा रहे हो। आप इस पिक में आपका क्लियरली पाम का जो आकार है वो कैसा आ रहा है, बिल्कुल स्क्वायरिश पाम आ रहा है। अब स्क्वायरिश पाम वाले कैसे होते हैं, देखो स्क्वायरिश पाम वाले जो होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इवन इनकी मैं कुछ और पिक्स भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। जैसे ये देखो, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दोनों पाम इनके बिल्कुल स्क्वायर हैं, स्क्वायर शेप के पाम होते हैं ना। तो ये वाला पाम देखिए कितना ज़्यादा स्क्वायरिश है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पूरा बराबर ही है। स्क्वायरिश पाम वाले बहुत मेहनती होते हैं और कभी भी आप इन्हें बहुत ज़्यादा जोर जोर से बोल बोल के लड़ते हुए नहीं पाते। ये मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कभी वाइफ से हुआ या किसी से भी हुआ, तो क्या है, वो 50 बातें सुनेंगे, एक लाइन में बात बोलेंगे, अपनी बात खत्म। ज़्यादा बोल बोल के लड़ने वाले नहीं होते। इवन चमचाकार हाथ वाले जो होते हैं, वो उनको बहुत तेज़ गुस्सा होता है, वो बहुत तेज़ी से लड़ लेते हैं। तो ये एक इनकी खूबी होती है। हाँ, इनके बाल बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, कई बार सफ़ेद बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर बाल उड़ जाते हैं। तो वो एक स्थिति समकोण हाथ वाले में 100 में से 99 में रहती है। मतलब कई लोगों के तो 16 साल से ही शुरू हो जाते हैं बालों की प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम बाय 35 तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है समकोण पाम वालों में। बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का गिर जाना, ये चीज़। अच्छा, समकोण पाम वालों के संतान में बहुत ज़्यादा संभावना होती है पुत्र योग की। ऐसा देखो, ये तो वाइफ के हाथ का भी होता है, बट स्टिल अगर मैं आपके हाथ की बात करती हूँ, तो 100 में से 90 समकोण वालों के हाथों में मैंने देखा पुत्र ज़रूर होते हैं। बहुत बार 2 और नहीं तो मिनिमम 1 पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, बट हाँ, आपके पाम के आकार के अनुसार पुत्र योग की संभावना प्रबल रहती है। समकोण पाम वालों के खानदान में किसी न किसी की 2 शादी के योग बनते हैं। समकोण पाम वालों का माथा चौकोर होता है, कद बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देखा जाता जनरली, और शरीर थोड़ा मसल रहता है, यानी हल्का सा मोटा मोटा शरीर होता है। ऐसे बहुत दुबले पतले समकोण पाम वाले बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। समकोण पाम वाले भले ही नौकरी कर रहे हो, लेकिन उनको व्यापार करने का बहुत ज़्यादा इच्छा होता है। ठीक है, उनकी इच्छा रहती है कि पहाड़ों पे जाएंगे, व्यापार करेंगे। अभी जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये पाम के आकार पे बता रही हूँ। ठीक है, अब रेखाओं का हर एक का अलग अलग फ़र्क आएगा, तो इसीलिए मैं ये तो नहीं कहती कि 100% बात आप पे होंगी, बट बहुत सारी बातें आपको लगेंगी, क्योंकि आकार का बहुत फ़र्क पड़ता है हर एक व्यक्ति के जीवन पर। समकोण पाम वाले जो होते हैं, उनको हार्ट का और बीपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। समकोण पाम वालों का 41वां वर्ष जो है वो इतना मतलब अच्छा जाता है, 42वां वर्ष इतना अच्छा नहीं जाता है। समकोण पाम वालों के साथ क्या रहता है कि एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, वो बीमारी से मृत्यु नहीं होगी। और एक बीमारी में जब दूसरी बीमारी लगती है, तो जनरली उसके मृत्यु का योग बनता है। दूसरी बात, समकोण पाम वालों की जनरली उम्र ज़्यादा देखी जाती है। मतलब ये तो देखो जीवन रेखा पर भी निर्भर है, बट स्टिल जनरली समकोण पाम वाले थोड़ी चिरायु होते हैं। इवन पापा ताऊ, इनके खानदान में भी थोड़ा सा एज ज़्यादा देखी जाती है, बट आपकी जीवन रेखा पे मुझे वो श्योरिटी नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लंबी एज वाला वो मुझे आपकी जीवन रेखा पे उतना नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, इसे मैं आगे डिस्कस करूँगी, तब जीवन रेखा डिस्कस करूँगी। अच्छा, समकोण पाम वालों को अपनी प्रॉपर्टी बहुत क्लियर रखनी चाहिए। इनके प्रॉपर्टी के विवाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लाइक भाई बहनों में आपस में हो सकती है, या फिर आपकी संतानों में हो सकती है। सो प्रॉपर्टी को लेकर यू हैव टू बी वेरी क्लियर। और अनदर थिंग इज़ दैट कि समकोण पाम वालों का जो कहना चाहिए बच्चे होते हैं, उसमें पहला बच्चा जनरली गंभीर और दूसरा बातूनी देखा जाता है। ठीक है, सम यानी इवन नंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा इनके जीवन में देखा जाता है। पार्टनर होंगे बिजनेस के तो 2 4, बच्चे होंगे तो 2 4, इस तरह से वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। चलिए, अब आ जाते हैं पाम के आकार से थोड़ा सा आगे। अब हम बात करेंगे एक एक करके आपकी रेखाओं के ऊपर, आपकी उंगलियों के ऊपर। देखो, समकोण पाम वाले जनरली बहुत बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ना बृहस्पति
पर्वत जो है वो अच्छा खासा एक इस एरिया लिए हुए होता है। तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है समकोण पाम वालों की। अब लाइनों पे अगर मैं बात करती हूँ तो जिस तरीके से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से मिलकर चल रही है, ऐसा व्यक्ति परिवार को मिलाकर चलने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती है। ऐसे लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते कि भाई जो इनके जीवन के लिए सही है, जो इनके लिए सही है, बस वो करे। जो लोगों का, मैं बता देती हूँ यहाँ पर, क्लियर भी कर देती हूँ, जो लोगों का मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ज़्यादा अलग अलग, ये दूरी जितनी ज़्यादा हो जाएगी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के ऊपर के टाइप पे, ये लोग उतना ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले हो जाते हैं। फिर उनको पहले अपना करियर, पहले अपनी चीज़ें दिखाई देती हैं। सो उस मामले में मैरिज में झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आप लोगों का क्या है कि बहुत संभाल के, हर एक के बारे में सोच के, पूरा फैमिली को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन वहीं पर जब ये मिलकर चलती है तो क्या होता है कि किसी की बात बुरी लग गई ना, बोलेंगे भले ही नहीं, महीनों बाद दिल से नहीं निकलती, वो चीज़ रहती है। अभी मैं जो देख पा रही हूँ वो थोड़ा सा क्या है, देखो जीवन रेखा आपकी चल रही है, ठीक है, ये जीवन रेखा यहाँ तक चली, लेकिन इसके बाद अभी की एज नहीं है, ये काफ़ी आगे जाके एक एज आएगी आपकी, मैं बताऊँगी कौन सी। ये एज पे ये जीवन रेखा थोड़ा सा पता नहीं या तो सरक गई है या ब्रेक दिख रहा है। ठीक है, ज़रा इसको और तस्वीरों में चेक करते हैं, रुकिए। ये डिस्टर्ब तो हुई है, ठीक है, आपकी जीवन रेखा इस एज पे आकर डिस्टर्ब हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहूँगी, अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा आप डेली खुद ही कर लिया करो। ऐसा तो नहीं है कि बोलूँ पंडित वाला, बट आपको खुद स्वयं के लिए अपनी पूजा करनी ही चाहिए। धार्मिक भी होते हैं वैसे समकोण पाम वाले, तो जहाँ तक आप कर लेंगे। समकोण पाम वालों में मतलब ये रहता है थोड़ा सा परोपकारी होना, धार्मिक होना, ये भी जनरली देखा जाता है। ये रेखा आपकी देखो यहीं तक चली और फिर एकदम से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। यहाँ से तो एकदम बढ़िया चल रही थी। तो आपको क्या कहा कि सुपर फास्ट महामृत्युंजय लगाइए यूट्यूब पे, और डेली वो 10-11 मिनट का, 11 मिनट के आसपास का है, डेली आप उसके साथ साथ अपने लिए एक कीजिए। जब आप ये रोज़ करने लगेंगे ना तो आपका एक ओरा मजबूत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई बीमारी या परेशानी कोई चीज़ आ भी रही है ना, तो वो काफ़ी हद तक टल जाएगी। आएगी तो है, देखो ग्रह होता है तो आता है, बट वो इंटेंसिटी फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसकी। जिस तरीके से भाग्य रेखा आपकी चल रही है, ये जीवन रेखा है और ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा रफली हम जीवन रेखा की एक ब्रांच से ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं चली है। तो ऐसे लोग अगेन मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। ऐसे लोग पूरा कुछ मतलब अपनी लाइफ का अपनी मेहनत के बल पे प्राप्त करते हैं। अगर मैं आपके लिए बात करती हूँ तो कुछ 25 साल के आसपास एक कट लगा है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहा जो डिस्टर्ब रही होगी वो एज। उसके बाद ऐसे 31वें साल पे भी आपका एक कट लगा जहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहा, कोई मनी लॉस हुआ, घर में कोई परेशानी आई, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर कुछ अभी चेंज आएगा आपके लाइफ में। या 40, अभी आप 43 के हो ना, अभी एग्जैक्टली अभी तो नहीं है, बट आप 45 के आसपास ऐसा लग रहा है जॉब वगैरह कुछ चेंज होगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें एक बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद से बाजू से एक रेखा निकल रही है। ठीक है, इस समय में कई बार लोग प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं साथ में। अगर ये तिल है चंद्र पर्वत पर तो अपनी मदर के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना, उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लस मानसिक चिंतन देता है ये तिल। अगर चंद्रमा पर तिल है, अगर ये तिल ही है, मान लीजिए कई बार होता है पैन का डॉट लग गया, ठीक है, लेकिन अगर ये तिल है तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो पानी से दूर रहना चाहिए। कैसे पानी से, मतलब समुद्र का पानी है, नदी का है, कुआं है, तालाब है, ऐसी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। इट्स नॉट लाइक वहाँ पे आपको खतरा है। ठीक है, दूसरा ऐसे जुकाम इस तरह की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाती है, कफ बनना वो भी ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों को। अब मानसिक चिंतन तो देता ही देता है, मदर का स्वास्थ्य खराब रहता है तो थोड़ा संबंध भी कई बार खराब हो जाते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप चांदी पहनिए, चांदी का कंगन आप पहनते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पानी भी दान कर सकते हैं, पानी दान करते हैं तो भी चंद्रमा के लिए अच्छा रहता है। अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करूं सो माइंड लाइन इज़ गुड, लेकिन कमर दर्द का इशू आपको हो सकता है। ठीक है, सो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। माइंड लाइन अच्छी खासी है, ऐसा कुछ माइंड लाइन के अंदर मुझे कुछ भी ऐसे खराबी नहीं दिख रही, बट प्रेशर तो है। अगर हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा एक सामान्य हृदय रेखा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होंगे या बहुत ही ज़्यादा दानी होंगे। जस्ट एक सामान्य हृदय रेखा मुझे नज़र आ रही है। बचपन ना या फिर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, बचपन में स्थिति ऐसी रही होगी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है।
अभी तो सब ठीक चल रही है, मतलब एक नॉर्मल एवरेज हम बोल सकते हैं। अगर हम पैसे की बात करेंगे तो ओल्ड एज तक भी जो है एक सही सी स्थिति हमारी बनी हुई है। ये भी नहीं है कि बहुत मिलेनियर बिलेनियर वाली हो, लेकिन एक ठीक ठाक मात्रा में पैसा आता रहेगा। भाग्य रेखा आपकी ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है, तो पैसा तो आपके पास आता रहेगा। और हाथ में एक शाइन भी है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब आ जाओ थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ भी अगर मैं देखूँ तो उंगलियां भी आपके बता रही हैं कि भाई आप जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देखो जो बुद्धिमान नहीं होता ना, मैं समझा देती हूँ यहीं पर ही, उसकी उंगलियां इस तरह से सीधी सीधी नहीं होती। उसकी क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी सी आपको उंगलियां दिखाई देंगी, है ना। उंगलियों में कुछ ना कुछ विकृति दिखाई देती है जब बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता तो कहीं ना कहीं। अब आपका क्या है, यहाँ वाले हाथ में देखूँ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके उल्टे हाथ की। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी खराब है, मतलब ये अच्छी भाग्य रेखा नहीं है, वही जीवन रेखा नहीं है आपके उल्टे हाथ में। तो ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है, खराब हो सकता है, बार बार बीमार पड़ जाते हो या इस तरह की कोई स्थिति रहती हो। अगर मैं उल्टे हाथ की बात करूं तो उल्टे हाथ की रेखाएं बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपका जन्म का हाथ अच्छा नहीं है, आपका कर्म का हाथ ज़्यादा अच्छा है। अगर भाग्य रेखा की बात करूं, अगेन ये इस हाथ में भी जीवन रेखा से ही चली है, तो मेहनती तो आप हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चली हुई नहीं है। 25 के आसपास इसमें भी कट लगा हुआ है। इसके बाद इसमें कट लगा है आपका 28 के आसपास कोई इशू दिख रहा है, 32 के आसपास कोई इशू दिख रहा है, जो कि प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ। इसके बाद ये चल रही है, उसके बाद अभी तो ठीक ठाक चल रही है। ओल्ड एज में पैसा आएगा रहेगा। एक अच्छा साइन जो मुझे मिला वो मिला आपके सन माउंट पर। सन माउंट पर ट्रायंगल होता है तो इट्स वेरी गुड, मतलब ये एक अच्छी पोजीशन दिलाने की क्षमता भी रखता है। और इंसान को अगर व्यापारी है तो व्यापार में उन्नति देता है, हर चीज़ के लिए अच्छा रहता है, इवन इच्छाएं भी पूरी कराता है आपकी, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन सन ही माउंट की उंगली पर यहाँ पर जो तिल होता है, ये तिल अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सन के ऊपर तिल होना, जैसे कोई भी ना ऐसा डॉक्यूमेंट मत साइन करना बिना पढ़े बहुत अच्छे से, मतलब बस किसी का भी डॉक्यूमेंट हो आपको पूरा पढ़ के ही साइन करना है। होता क्या, मैं बता देती हूँ, उसमें नाम खराब होने का चांस है। ऐसे ही किसी की गारंटी मत लेना। लाइक कोई होता है मकान खरीदा है तो आपकी गारंटी पे लोन ले लिया, गारंटी मत देना, किसी को भी मत देना, ठीक है। तो बस इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब आपका नाम खराब हो ऐसा कोई काम ही नहीं करना है बस, ठीक है। पिता की जॉब, पिता का स्वास्थ्य, उस सब से भी रिलेट कराते हैं हमें से, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता की सेवा ज़रूर कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया कीजिए। सूरज को गुड़ और रोली डाल के जल चढ़ाया कीजिए, तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा होगा ना इसका, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बुध माउंट आपका दोनों हाथों में अच्छा है, बुद्धि अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और ये फर्स्ट फैलेंज तक ये पहुँच रही है, तो अगेन ये भी आपके एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सब चीज़ों को दिखाती है। पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले लोग होते हैं, जिनकी सारी उंगलियां ऐसे मिलकर चलती हैं, ठीक है। और फैमिली के बारे में, समाज के बारे में सबको सोच समझ के चलने वाले व्यक्ति होते हैं। अगेन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो शुक्र माउंट है, अगर इस पर ये तिल दिख रहा है, ठीक है, ये हल्का सा स्पॉट सा दिख रहा है मुझे, ये तिल है, तो दो में से एक चीज़ पर अटैक करेगा। तो मैरिड लाइफ ख़राब करता है, या फिर ये करता है आपको, मतलब आपके करियर में नुकसान कहीं पे भी। वाइट कलर की चीज़ें का दान किया करो। अगर यहाँ पर तिल है तो वाइट कलर, लाइक चावल है, चीनी है, आटा है, मैदा है, वाइट चीज़ों का दान करना शुरू कर दो। चाहे कितनी भी क्वांटिटी में करो, ये आपकी मर्ज़ी है, एक मुट्ठी, एक चम्मच, जो आपकी मर्ज़ी है, एक पैकेट, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर करना चाहिए, फ्राइडे को स्पेशली, और परफ्यूम लगा के रखिए, ठीक है। वैसे तो जैसे समकोण बाम वाले ना खुद ही वैसे ही अच्छे सही रहते हैं बन के। और आपका पाम जो है, वो सबसे अच्छी बात यह कि आपके पाम में एक शाइन है। चलो ज़रा और देखते हैं, यहाँ पर ये पिक थोड़ी क्लियर है। इस पिक में भी देखो मुझे ना इस पर्टिकुलर एज पर जो है, इसके बाद ये थोड़ा सा आगे थोड़ी डिस्टर्ब सी दिख रही है जीवन रेखा आपकी। तो अभी इस पिक में पीछे की तो फिर भी थोड़ी साफ़ है, बट स्टिल राहु रेखाएं हैं, यहाँ पे भी देखो राहु रेखाएं हैं, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखती हैं कुछ ना कुछ। अब मैं बता देती हूँ वो एज क्या है। देखो कैसे निकालना है आपको, यहाँ पर 10 डॉट लगाओ, यहाँ पे 10 डॉट लगाओ, इसको मिला दो। मिलाने के बाद ये 21 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद 10 डॉट लगाओ, 42 साल का पीरियड, 10 डॉट लगाइए, 63 साल का पीरियड। इस तरह से इस पीरियड में 2-2 साल का समय आएगा एक एक डॉट पे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टाइम मेरा कहाँ से बन रहा है, और इसके बाद मेरी लाइट हो रही है, तो हो सकता है स्वास्थ्य गिरे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ तो ठीक है, बुध पर ये गुरु का पर्वत तो आपका ठीक ठाक स्थिति में है, पर्वत ठीक ठाक है।
आपके ना 2 चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे आपके हाथ में। एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, ये नौकरी के लिए है, और एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये व्यापार के लिए। ये बड़ा कम मिलता है कि दोनों ही जगह किसी के ट्रायंगल आ जाएँ। ट्रायंगल्स आर ऑलवेज़ गुड, ठीक है? ये अच्छे होते हैं, ये बेनिफिट देते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं जिनकी ये वाली उंगली थोड़ी सी इस तरह से हाथी की सूंड की तरह चलती है ना, तो ऐसे लोग थोड़े खाने पीने के शौकीन बन जाते हैं। अच्छी चीज़ें, मज़ा आता है, मतलब थोड़ा रहता है उनकी नेचर में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी और पूछना है तो डेफिनेटली आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं हर एक के मैसेज का बाद में ज़रूर जवाब देती हूँ। मैं यही बोलती हूँ, अपना एज बताइए, जेंडर बताइए, बाकी जो सवाल पूछने हैं वो बाद में पूछिएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी प्रश्न है तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।